हेलो हाय गाइस, मेरा नाम है ज्योति और आपका मेरे चैनल एक्चुअली आई कैन पे स्वागत है। मैं यहाँ आपको लौकिक और मौखिक साहित्य का सिलेबस कवर अप करवा रही हूँ। चलिए आगे पढ़ते हैं। हमने लोकगीत पढ़ लिया था, अब हम लोक कथा के बारे में समझेंगे कि आखिर लोक कथा है क्या और उसका लौकिक और मौखिक साहित्य में क्या योगदान है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। लोक कथा भारतीय कहानियों का आदि देश माना जाता है। भारत क्या है, कहानियों का आदि देश। मतलब कि जो बहुत ही लंबे टाइम से चला आ रहा है, वहाँ पे सबसे ज्यादा कहानियां जो है हमें देखने को मिलती है। ठीक है, भारत की कई लोक कथाओं का अनुवाद अरबी, पहलवी, यूरोपीय भाषाओं में किया गया है। ठीक है, यानी कि भारत में जो लोक कथाएं होती हैं उनका कई सारी भाषाओं में, बोलियों में अनुवाद किया गया। अनुवाद होता है रूपांतरण, कि एक से दूसरे रूप में उसे परिवर्तित करना। ओके, लोक कथाओं का जन्म कब, कहाँ, कैसे हुआ और उसका आदि प्रणेता कौन है, यह बता पाना निश्चित रूप से बहुत मुश्किल है। लोक कथाओं की परंपरा तो ढूंढी जा सकती है, लेकिन उनका कोई निश्चित इतिहास निर्धारित नहीं किया जा सकता। यह एक सबसे प्राचीन और घुमंतु विधा है, लेकिन इसके यात्रा पथ को निश्चित कर पाना बहुत मुश्किल है। यदि वेदों की तरह ही एक श्रुति विधा है, यह भी वेदों की तरह ही एक श्रुति यानी कि सुनने वाली, ठीक है, सुनने वाली एक विधा है, एक तरह का अ, साहित्य है। ठीक है, जिसे हम सुन सकते हैं। इसे लोक जीवन की स्मृति भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे लोक कथा की इम्पोर्टेंस बताई गई है और उसका बताया गया है कि आखिर उसका आज के टाइम पीरियड में हमारे समाज में क्या उसका योगदान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक कथा की परिभाषा। अब परिभाषा अगर हम देखते हैं तो लोक कथा की हमें कितनी प्रकार की परिभाषा देखने को मिलती है। चलिए पढ़ते हैं। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय लोक कथा की परिभाषा देते हुए कहते हैं, लोक साहित्य के क्षेत्र में लोक कथाओं का एक विशिष्ट स्थान है कि एक मिनट, इन कथाओं के द्वारा सर्वसाधारण जनता के मन का जितना अनुरंजन होता है, उतना अन्य किसी साधन के द्वारा नहीं होता। भारतवर्ष लोक कथाओं की उत्स भूमि, यानी कि जहाँ पे उसका जन्म हुआ है, कथाओं का जहाँ पे जन्म हुआ है, उत्स भूमि है। यहाँ की प्राचीन कथाओं ने समस्त संसार के कथा साहित्य को प्रभावित किया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या बताया गया है, भारत में कथाओं का जो जन्म हुआ है उसका योगदान बताया गया है और आज के समय में जो कथाएं वो कितनी फेमस है वो बताया हुआ है। ठीक है, फिर जो अगली परिभाषा है वो कुछ ऐसी है। डॉक्टर विद्या चौहान लोक भाषा के माध्यम से सामान्य लोक जीवन में प्रचलित विश्वास, आस्था और परंपरा पर आधारित कथाएं लोक कथा के अंतर्गत आती है। इससे मानव का पर्याप्त आमोद प्रमोद होता है और आए दिन की कथा लोक कथा के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो डॉक्टर विद्या चौहान क्या कहते हैं कि लोक भाषा के माध्यम से जहाँ पे जन सामान्य के जो उसके जन सामान्य में जो प्रचलित विश्वास है, आस्था है, यानी कि जो जन सामान्य में जो चीज़ ज़्यादा फेमस है, लोग जिस बात को ज़्यादा मानते हैं, उन परंपराओं पर आधारित कथाएं हमें देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे अगर हम देवी देवताओं की कथा देखते हैं तो अभी तो कथा ये कोई गाथा तो है नहीं, बहुत लंबी चौड़ी गाथा तो है नहीं, छोटी मोटी सी कथाएं हैं जो एक इंसिडेंट यानी कि एक विशेष घटनाक्रम को लेकर चलती है। फिर कुछ समय के बाद वो जो कथा होती है वो समाप्त हो जाती है। तो वही है कि विश्वास, आस्था, परंपरा पे आधारित होती है। ठीक है, इसके अंतर्गत मानव का पर्याप्त आमोद प्रमोद, खुशी, हर्ष, उल्लास सारे भाव आ जाते हैं। ठीक है, और आए दिनों ये जो कथाएं हैं लोक कथा के अंतर्गत आती है। चलिए अब अगली परिभाषा देखते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं, वो कहते हैं, लोक कथा शब्द मोटे तौर पर लोक प्रचलित उन कथानकों के लिए व्यवहित होता रहा है जो मौखिक या लिखित परंपरा से क्रमश एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लोक कथा को इन्होंने क्या बताया कि लोक प्रचलित है। कथानकों से, कथानक क्या होता है, एक छोटा सा संक्षिप्त रूप, जो पूरी कथा है उसका एक छोटा संक्षिप्त रूप हम देख लेते हैं, उसे हम कथानक कहते हैं। और उसमें कथा के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम चाहे तो एक लंबी चौड़ी कथा को उसके एक छोटे से रूप में परिवर्तित करके सुना दे तो हम उसे ही कथानक कहते हैं। ठीक है, तो क्या लोक कथा जो होती है वो लोक प्रचलन में होती है। ठीक है, जहाँ पे लोक प्रचलन ज़्यादा होता है, जो कथा लोक प्रचलन में ज़्यादा अपना योगदान निभाती है, ऐसी कथाओं के बारे में कहते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कहते हैं जो मौखिक या लिखित परंपरा से
या फिर अपने माँ बाप द्वारा बच्चों ने सुनी, फिर उन्होंने अपने बच्चों को सुनाई, फिर उन्होंने अपने बच्चों को सुनाई, ऐसे ऐसे सिर्फ मौखिक के द्वारा या फिर लिखित परंपरा से भी वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होती है। इसे वो क्या कहते हैं? लोक कथा कहते हैं। ठीक है, लोक कथा की हमने परिभाषा देखी, परिभाषा समझी और पढ़ी है, याद कर लेना। ठीक है, अब लोक कथाओं का वर्गीकरण देखते हैं। चलिए देखिए, अब हरियाणा प्रदेश के लोक साहित्यकार डॉक्टर शंकर लाल यादव जी ने इन्हें 13 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, 13 भाग, क्योंकि इनका मानना है कि जो लोक कथाएं हैं हमारे समाज में, हमारे जन सामान्य के मध्य में 13 रूपों में विस्तृत है। अब उन्होंने यहाँ पे वर्गीकरण किया, उस वर्गीकरण को पढ़ते हैं, थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले मनोरंजनात्मक, जो मनोरंजन के लिए हो। उपदेशात्मक, जिसमें उपदेश निहित हो। व्रतात्मक, जिसमें व्रत की बातें हो। देव विषयक, यानी कि देवताओं से संबंधित हो। पौराणिक, पुराणों से, पुराण में जो कथाएं होती है इतिहास से रिलेटेड। ठीक है, कुछ कुछ। साहस शौर्य, जिसमें साहस की, शौर्य की, यानी कि युद्ध लड़ाई वड़ाई। फिर ऐतिहासिक, ऐतिहासिक की कोई सी सभ्यता रही हुई, ऐसी कुछ घटना घटित हुई थी, तो वो ऐतिहासिक कथाएं भी इन्होंने शामिल की। फिर है कौशलपूर्ण, किसी में कौशल भरने की, ऐसी कि वो इतना कौशल से भरा हुआ व्यक्ति था, उसने इतनी सर्च की, रिसर्च की, उतने अनुसंधान किए, ये सब बातें कौशलपूर्ण में आ जाती है। फिर अलौकिकता, जिसमें अलौकिकता हो, यानी कि सामान्य से एक विशिष्टता उसमें आ जाती है, वो अलौकिकता में आता है। ठीक है, सामाजिक, यानी कि समाज से संबंधित। बुझावल, बुझावल होते हैं मुहा पहेलियाँ, पहेलियाँ होती है। फिर चुटकुले, हंसी मजाक, और लघु छंद कहानी, जो कि छोटे छोटे छंदों की कहानियाँ होती है। ठीक है, तो हरियाणा प्रदेश के कौन है? ये डॉक्टर शंकर लाल यादव, जिन्होंने 13 भागों में लोक कथा को विभाजित किया है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला विभाजन देखते हैं। बंगला के लोक साहित्य के विद्वान डॉक्टर दिनेश चंद ने इन्हें 4 भागों में विभाजित किया है। अब इन्होंने 4 कौन से में विभाजित किया देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने रूप कथा, रूप कथा जिसे हम सुपर नेचुरल टेल्स कहेंगे। इनके अंतर्गत अद्भुत दैवी, अमानवीय, असाधारण राक्षसी प्रवृत्ति, देवता, भूत प्रेत आदि की कहानियां आती हैं। फिर उसके बाद हास्य कथा, ठीक है, जिसे हम कहेंगे ह्यूमोरियस टेल्स। इनमें विसंगतियों से निर्मित हास्य व्यंग की मनोरंजनात्मक कहानियां आती है। ठीक है, हास्य जिसमें हंसी हो, खुशी हो, हास्य में व्यंग हो, यानी कि जिसमें थोड़ी सी नोकझोंक भी हो, ऐसी कहानी आती है। फिर उसके बाद है व्रत की कथाएं, जिसे हम रिलीजियस टेल्स कहेंगे, जिसमें व्रत, त्योहार, देवी देवता की पूजा, उपवास के समय कही जाने वाली कहानियां आती हैं। फिर है गीत कथा, जिसे हम नर्सरी टेल्स कहेंगे, जो कि बच्चों के लिए मोस्टली गाई जाती है। अब इसमें क्या है? इसमें बच्चों को खिलाते सुलाते समय जो लयात्मक कहानियां बताई जाती है वे आती हैं। ठीक है, तो हमने कथा पढ़ा। अब डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय हमारे लौकिक और मौखिक साहित्य के बहुत इम्पोर्टेंट राइटर, विद्वान, या फिर हम कहें कि साहित्यकार, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है लौकिक मौखिक साहित्य के ऊपर, जहाँ पे उन्होंने अपने मत, वहाँ पे उन्होंने अपने विचार रखे हैं। चलिए अब इनका जो विभाजन है वो देखते हैं। तो डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय लोक कथाओं को 6 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले उपदेशात्मक कथा, जिसमें उपदेश निहित हो। व्रतात्मक कथा, जिसमें व्रत हो। प्रेम की कथा, जिसमें प्रेम की कहानियां हो। मनोरंजन, जो मनोरंजन के लिए हो। सामाजिक कथा, जो समाज से संबंधित है। पौराणिक कथा, जिसमें पुराणों से रिलेटेड कहानियां सम्मिलित की गई हो। ठीक है, फिर उसके बाद हम अगला देखते हैं। चलिए यहाँ पे हमारा लोक कथा समाप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लोक कथा हमने पढ़ लिया। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में लोक गाथा पढ़ेंगे। ठीक है, कि आखिर लोक गाथा होती क्या है। आपको पता चल गया ना कि लोक कथा क्या होती है। छोटी छोटी कहानियाँ जो लोक में, जन सामान्य में फेमस होती है, उसे ही हम लोक कथा कहते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग विद्वानों ने अपनी परिभाषाएं रखी है। अगर उनकी परिभाषाओं को याद करते हैं तो हमारा जो पेपर है वो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा और ब्यूटीफुल दिखेगा। इसलिए फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और मैं टेलीग्राम पे एक चैनल ग्रुप बना रही हूँ, आप सब उसमें ऐड हो जाइएगा। ठीक है, मैं आपको अपने ग्रुप का, टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ओके फ्रेंड्स, बाय। आपको वहाँ पे मेरे हर जो भी आपको PDF चाहिए, जो मटेरियल चाहिए, आपको जिसकी ज़रूरत हो, आप वो
वहाँ पे मेरे से बोल सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर। मेरा नाम है ज्योति, चैनल का नाम है एक्चुअली आई कैन। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर कोई क्वेरीज होती है, कोई क्वेश्चन होता है तो आप प्लीज़ मेरे से पूछिए, ठीक है, ताकि मैं आपको बता सकूँ और आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर सकूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।